हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की। यानी मेरे दोस्तों, बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी की। मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर डिप्लोमा इन नर्सिंग, ठीक है ना, जो आयुर्वेदिक नर्सिंग का डिप्लोमा होता है और जो आयुर्वेदिक फार्मेसी होती है, इसके फॉर्म आज से ठीक 2 महीने पहले भरवाए गए थे और उनकी काउंसलिंग के लिए बच्चों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा और अब काउंसलिंग की सूचना आ चुकी है। मेरे दोस्तों, आप इस नोटिस को देखिएगा। यह नोटिस आज ही जारी हुआ है और इस नोटिस में क्या बताया गया, देखो। मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो ऑफलाइन रहता है। मेरे दोस्तों, इसमें जो है आपको ऑफलाइन ही काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। मतलब आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जयपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब काउंसलिंग के लिए जयपुर कब जाना है, कैसे काउंसलिंग करानी है, पूरी प्रक्रिया सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। क्या कट ऑफ रही है वो भी बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। तो यदि आपने फॉर्म भरवाया है डिप्लोमा इन नर्सिंग या डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा मेरे जो बच्चे गांव ढाणियों से बिलोंग करते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिन तक न्यूज़पेपर नहीं जाता, उन बच्चों तक वीडियो आप पहुंचाएं। मेरे दोस्तों, आप शेयर करके इसे स्टेटस पर जरूर डालें, नहीं तो बहुत से बच्चे पीछे रह जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी यानी DAN&P। देखिए आप इसके अंदर सबसे पहली बात देखिए, आप काउंसलिंग के लिए डेट दे दी है और पहली कट ऑफ भी जारी हो गई है 16 दिसंबर से। मेरे दोस्तों, 16 दिसंबर से पहली काउंसलिंग, पहली कट ऑफ 16 दिसंबर को बच्चों को 10 बजे, 16 दिसंबर को बच्चों आपको 10 बजे जाना है। कब और कहाँ? तो 16 दिसंबर को 10 बजे आपको उपस्थिति देनी है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। जयपुर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ जहाँ पे आपको जाना है। आपको जयपुर के अंदर जाना है मेरे दोस्तों, राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग परिषद जयपुर, ठीक है ना। उसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर आपको जाना है। वहां पे 16 तारीख को कौन कौन से बच्चों को जाना है? 16 तारीख को उन बच्चों को जाना है जिनके 80% या उससे ज्यादा नंबर है। यदि आपने फॉर्म भरा है और आपके 80% नंबर आए हैं या 81 है या आपके 12वीं में 90% है, तो आपको जाना है। जिस बच्चे के 80% से नंबर कम है, यानी 80% से लेकर के 64 के बीच में है, तो 64% से लेकर के और 80% तक है, उन बच्चों को 17 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। 16 दिसंबर को तो कौन जाएंगे? जिनके प्रतिशत कितने हैं? 80 या उससे ऊपर। 17 दिसंबर को किसको जाना है? जिनके परसेंटेज है 64 और 80 के बीच में। ठीक है, और 18 तारीख को कौन से बच्चों की काउंसलिंग होगी मेरे दोस्तों? तो 18 तारीख को जाना है उन बच्चों को जिनके परसेंटेज 64 से कम है। ठीक है, जब काउंसलिंग के लिए आप जाओगे तो आपको साथ में क्या लेके जाना है, सुनो आप। सबसे पहले अब आपको इन 1-2 दिनों में क्या करना है मेरे दोस्तों? आपको 10,000 रुपए का ड्राफ्ट कटवाना है। 10,000 रुपए का पोस्ट ऑफिस से आप आराम से बनवा सकते हो। ये ड्राफ्ट बैंक से भी शायद बन जाएगा आपका। तो काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके नाम बनाना है? रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर के नाम बनाना है। और प्रवेश लेने के बाद में ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो आप काउंसलिंग के लिए गए और आपका नंबर नहीं आया, तब आपको ये फीस वापस मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने, देखो। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र और साया प्रति अपने साथ लानी है। मतलब आपको लेके जाना है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, और अगर मूल निवास हो तो मूल निवास भी साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आपको अपना फोटो साथ में लेके जाना है। आपको अपनी एक ID प्रूफ साथ में लेके जानी है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, यदि आपके पास में ओरिजिनल TC हो तो लेके जानी है। ओरिजिनल प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन हो तो साथ में लेके जाना है। लेकिन TC और माइग्रेशन जरूरी नहीं है। जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट बहुत ही अनिवार्य है लेके जाने साथ में। अगर किसी के कोई एक आध डॉक्यूमेंट कम भी होगा तो चल जाएगा। और इन सभी की 2-2 फोटोकॉपी करवा के साथ में रखनी है।
इसके बाद देखो भाई इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि काउंसलिंग के बाद में सीटें रिक्त होने पर नवीन इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मान लो कि भैया काउंसलिंग के दरमियान, जैसे कि यहाँ पर 18 तारीख को काउंसलिंग हुई और मान लो जो है 60% तक के बच्चों को ले लिया और बाद में और सीटें कम रह गई तो और भी काउंसलिंग का मौका मिल सकता है, तो ये भी बड़ी बात है। इसके बाद में इसने क्या कहा है, इसके बाद में इसने कहा है कि भैया जो आरक्षण का पूरा सिस्टम है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन आपको ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना आपका क्या नहीं होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। इसने कहा है ओबीसी या आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि 1 साल पुराना तो आपका चल जाएगा, 1.5 साल पुराना भी जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसकी विस्तृत सूचना अगर आपको देखनी है तो ये वेबसाइट है, देखो मेरे दोस्तों, आयुर्वेद राजस्थान gov.in। ठीक है, तो मान लो आपके परसेंटेज अगर 80 से ऊपर है तो मेरे दोस्तों, आप जैसे जयपुर से बाहर किसी जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 तारीख को शाम को ही जयपुर पहुंच जाना है मेरे दोस्तों, और फिर 16 तारीख को सुबह आपको कहाँ पे जाना होगा, तो काउंसलिंग के लिए आपको ऑफलाइन काउंसलिंग परिषद कार्यालय के अंदर जाना है। और उस कार्यालय का एड्रेस भी आपको बता देता हूं, देखो ठीक है ना, यह एड्रेस नोट कर लेना। आयुष भवन, कमरा नंबर 314 और 15, सेक्टर नंबर 26, प्रताप नगर, जयपुर। नीचे ये मेल आईडी दी हुई है और नीचे फोन नंबर दिया हुआ है। आपने दोस्तों जो फॉर्म भराया था, आपने जो फॉर्म भेजा था, उसकी डिटेल साथ में लेकर के ही जानी है। तो मेरे दोस्तों, सत्र 2021-22 के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये। सत्र 2021-22 के लिए आयुर्वेदिक में डिप्लोमा इन नर्सिंग और डिप्लोमा इन फार्मेसी की कट ऑफ जारी हो चुकी है और मेरे दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है ना, जिसके अंदर 64% तक 64% तक के बच्चों को लगभग बुला लिया है। तो आप अपनी डेट के अनुसार जाएं। फिर भी आपके अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वैसे मैं हर एक जानकारी देता रहूँगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करना मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस पूरी काउंसलिंग की सूचना के लिए मैं एक और आपको वेबसाइट बता देता हूं, और वो आपकी जो वेबसाइट है वो है विजय एजुकेशन न्यूज़.com। विजय एजुकेशन न्यूज़.com वेबसाइट लिख के रख लेना। इसके ऊपर मैं सारी जानकारी देता रहूंगा कि कितनी कट ऑफ रही है, कौन कौन से बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, ये वेबसाइट आप खोल के देखते रहना, मैं इसके ऊपर पूरे नोटिफिकेशन डालता रहूंगा। विजय एजुकेशन न्यूज़.com। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण खबर है, आप सभी के हित की खबर है। इस जानकारी को शेयर जरूर कर दें मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।